हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट्स जो अपने सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के पेपर में अपने से पूछी जा सकती है। आपके लिए जो पेपर अपलोड किए हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आपके लिए और भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, अगर आप बोलेंगे तो उसके लिए अपलोड कर देंगे। अपनी जो चारों बुक्स है उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं कि दिक्कत ये रहती है कि डेट्स याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ मेंशन की हुई है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। तो पहला है अपने सी रूट टू इंडिया। वास्को डी गामा ने जो रास्ता ढूंढा था समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, भारत को मतलब रास्ता ढूंढा था वास्को डी गामा ने, वो कब ढूंढा था? तो 1498 1498 ईस्वी में। अगला अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने 1764 यानी कि 1764 में। फिर है अपने बैटल ऑफ प्लासी, ये कब हुआ था? 1757। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसके बीच में हुआ? तो ब्रिटिशर थे और सामने थे सिराजुद्दौला, ठीक है। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे चलनी शुरू हो गई थी, जिन्होंने कंपनी का राज से अंग्रेजी हुकूमत स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इस युद्ध में सिराजुद्दौला थे वो हार गए थे, ठीक है। अगला है अपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में अपने लागू किया गया था। और महलवारी जो सिस्टम था, महलवारी प्रथा थी, ये 1822 के अंदर, ठीक है ना। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये एकदम स्थायी होता था और इसकी क्या वापस पुनर्मूल्यांकन किया जाता था। ये जो होता था परमानेंट वाला, ये अपने जमींदार लोग, लैंडलॉर्ड थे, वो इस रेवेन्यू को देते थे, राजस्व को देते थे, इसमें गांव का प्रधान देते थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने चंपारण मोमेंट, जो चंपारण आंदोलन था वो अपने 1912 के अंदर, ठीक है। अगला है अपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल रिवोल्ट, ठीक है ना। संथाल विद्रोह हुआ था वो अपने 1855, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, संथालों ने जो विरोध किया था उसके बारे में, ठीक है ना। फिर अपने द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज बेन्ड इन, सती प्रथा पर रोक लगी थी अपने 1829 के अंदर, राजा राम मोहन राय के बहुत अथक प्रयासों से इस पे बैन लगी थी, ठीक है ना। अगला अगला देखते हैं अपने, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1855 के अंदर, याद रखना इसको, ठीक है ना। 1885, ठीक है। और किसने की थी ये भी पूछ सकते हैं, तो ए ओ यू, ठीक है ना, यू, इस आदमी का नाम, ये नाम था, ठीक है, ए ओ ह्यूम, ठीक है ना, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं अपने, बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था बाय लॉर्ड कर्जन। ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने ये बंगाल विभाजन किया था, बंग भंग किया था, ठीक है ना। अगला है अपने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, 1920 में किया था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसको आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने 1922 के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने चोरी चोरा कांड हो गया था, उसके कारण। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ था कि कुछ पुलिस वालों को एक थाने के अंदर ही कुछ क्रांतिकारियों ने, या बोल सकते हैं उग्र भीड़ ने, उनको जिंदा जला दिया था। इससे गांधी जी नाराज हुए और 1920 में जो शुरू किया था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो 1922 में इन्होंने वापस ले लिया, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर है द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी गांधी जी ने शुरू किया, 1942 के अंदर शुरू किया था, ठीक है ना। अगला देखो, जलियांवाला बाग मैसाकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। करने वाले आदमी का नाम था जनरल डायर, ठीक है ना, जिसको उधम सिंह ने इंग्लैंड जाकर मारकर बदला लिया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी और 1906 के अंदर हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज फॉर्म्ड, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के अंदर हुआ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि द फर्स्ट टाइम ईवीएम वॉज यूज्ड इन, पहली बार ईवीएम का प्रयोग 2004 में हुआ था, 2004 में इस्तेमाल किया गया था। अगला देखते हैं अपने, डोमेस्टिक वायलेंस वुमेंस
प्रोटेक्शन एक्ट यानी घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून था, वो 2006 में लागू हुआ था। ठीक है ना। फिर अपने रोलेट एक्ट, ये क्या था? द रोलेट एक्ट इम्प्लीमेंटेड, ये लागू कब हुआ था? 10 मार्च 1919 को। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करते थे? अंग्रेज अधिकारी बिना ट्रायल किए यानी बिना मुकदमा चले किसी को भी जेल में रख सकते थे। ठीक है। अगला है अपने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर अपने आधुनिक राजस्थान का निर्माण, तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण, मॉडर्न राजस्थान कंप्लीटेड 1 नवंबर 1956, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को जो राजस्थान हम आज देखते हैं वैसा बना था। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, ये आया था अपने 2005 में। ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको अच्छे से तैयार रखिएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार हो और सारी वीडियोस जो आपके लिए अपलोड किए जाते हैं वो सारे हेल्पफुल होंगे। आपको अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी आपके लिए जो भी कंटेंट है यहाँ सारा अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।